1857 की क्रांति में जो कि हम देख रहे हैं सैनिकरण, और हमने देखा कि सैनिकों में किस तरीके से आक्रोश फैला हुआ था, असंतोष फैला हुआ था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। ऐसी परिस्थितियों में कंपनी सरकार ने एक बहुत अजीब सा ही काम कर दिया। सैनिकों में रोष तो फैला ही हुआ था, ना उनको सैलरी मिल रही थी, उनको बाहर जाकर युद्ध करने के लिए बाउंड किया गया, अवध के नवाब का अपमान किया गया, अवध राज्य को हड़प लिया गया। उसके साथ साथ सैनिकों की जो चिट्ठियां आती थी उन पे अब गवर्नमेंट ने जो फ्री का सिस्टम था वो हटाकर अब उन पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया, सैलरी कम मिलती थी। इन सब बातों पे हमने बात की और इनकी के असंतोष के चलते चलते ऐसी परिस्थितियों में, के चलते ब्रिटिश सरकार ने या कंपनी सरकार ने जो पुरानी राइफल थी जिसका नाम था पुरानी ब्राउन्स बेंस जो बंदूक थी की जगह 1857 में नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया। बहुत अजीब सी स्थिति पैदा करती। जो पुरानी बंदूक चल रही थी जिसका नाम था ब्राउन बेंस, उसको हटा दिया और एक नई टेक्नोलॉजी की बंदूक लेकर आए जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। इसकी क्या विशेषता थी? इस राइफल में जो कारतूस भरा जाता था उसे पहले दांतों से काटना पड़ता था। इट मीन्स राइफल जैसे आप मान लीजिए कि ये आपके सामने कारतूस है, तो इसके ऊपर पीछे जैसे इस ढंग से ये कारतूस बना होता है, ऐसे ऐसे करके ये कारतूस था, यहाँ पर एक नोब होती है और इसके अंदर ये बारूद भरा होता है ऐसे। तो इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे एक डॉट लगाई हुई थी, उसको चर्बी की डॉट थी वो, और उसको काटना पड़ता था उस चर्बी की डॉट को, ताकि क्योंकि गर्मी की वजह से जो पीछे एक डॉट लगा होता है जिसपे हिट होता था और वो आगे बारूद फटकर चल जाता था। अब उसको प्रोटेक्शन देने के लिए इन्होंने कारतूस के ऊपर चर्बी लगा दी। अब उसको चलाने के लिए पहले उसको दांत से काटना पड़ता था ताकि रिवॉल्वर की वो डॉट जो है वो ओपन हो जाए, फिर उसको राइफल में भर के और फिर उसको चलाया जाता था। ये एक बारूद को बचाने का, रिवॉल्वर को गर्मी की हीट से बचाने के लिए एक नया सिस्टम पेश किया गया जो इस एनफील्ड राइफल में डलता था। और बंगाल सेना में ये बात फैल गई, इसकी वजह से बंगाल की सेना में यह अफवाह फैल गई कि इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। यानी कि जो डॉट हटाई जाती थी, जो पीछे प्रोटेक्शन दिया होता था, वो चर्बी का बना था। चर्बी एक्चुअली क्या ठंडी होती है, मगर अफवाह ये फैल गई कि ये गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी से बना है।
और सेना के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। मुस्लिम धर्म के अंदर सूअर को अपवित्र माना जाता है, वहीं हिंदू धर्म के अंदर गाय सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है। अब उनके चर्बी से बने हुआ अगर कारतूस पे लगा और उसको मुंह से काटना है तो ऑब्वियसली ये बात फैल गई कि धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। ये बहुत अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। इसके चलते ये जो अफवाह थी इसने बहुत बुरा काम किया। इस घटना ने उनके मन में ये बात फैल गई कि उनके धर्म को जो भ्रष्ट किया जा रहा है, और इस घटना ने उस आग को जलाया, ऐसे लिख लेते हैं, उस आग को जलाया जिसके लिए लकड़ियां पहले ही इकट्ठी की जा चुकी थी या इकट्ठी हो चुकी थी। और ये लकड़ियां कौन सी थी? सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, प्रशासनिक कारण, व्यक्तिगत नीतियां, डलहौजी की जो नीतियां थी, सैनिक कांड, ये सारी वो लकड़ियां थी जो किसी तरह 1857 की क्रांति को फैलाने के लिए एक अग्नि की कोशिश कर रही थी। और वो अग्नि रूपी क्या था? सैनिक कारण। और सैनिक कारण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ये चर्बी वाले कारतूस। ये बात फैल चुकी थी। अब लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया इस घटना के बाद, जैसे ये बात फैली, आग की तरह फैली, क्योंकि अफवाह जब भी फैलती है बहुत तेजी से फैलती है। एक ह्यूमन टेंडेंसी है हमेशा ही कि किसी भी एक बात को आप शुरू कर दें तो हम विश्वास तो नहीं करेंगे मगर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वही बात 2 कदम आगे जब किसी दूसरे आदमी से सुनने को मिल जाती है तब सोचने को छोड़कर आदमी थोड़ा सा विश्वास करने लगता है। वही बात जब तीसरे से पता चलती है तो हमें कंप्लीट कंफर्म हो जाता है। और अफवाह थी तो ये बात हर आदमी के पास थी और हर आदमी चाहता था कि ये ज्ञान मैं सबसे पहले बांटूं। तो एक से दूसरे उनको लगा कि बिल्कुल सही है, एकदम एक्यूरेट बात है। अब लोगों ने ये बात कहना शुरू कर दिया, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कंपनी सरकार औरंगजेब की तरह है और सेना को शिवाजी बनाना चाहती है। और उस वक्त शिवाजी सनातन धर्म या हिंदू धर्म या हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़े आइकॉन बनकर उभरे हुए थे। तो आदमी में एक जोश आ गया सैनिकों में कि यस वी आर छत्रपति शिवाजी, अब हम कुछ करेंगे। और सैनिकों ने, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, दोनों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए, इन्हीं सैनिकों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए वो लोग कटिबद्ध हो गए, एक हो गए। उन्होंने कहा छोड़ो इनको, अब हम इनके खिलाफ लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। और उन्हीं स्थितियों में जनवरी 1857 से चर्बी वाले कारतूस की अफवाह पूरे बंगाल में फैल गई और सैनिकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। और 1857 की जो क्रांति थी, ये 1857 का जो विद्रोह था, वो आरंभ हो गया।